और हरियाणा के हिसार को अगर एट्रोसिटी का अड्डा कहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जाति को टारगेट करके ये सरकार और ये प्रशासन जो आज इनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल एक ये कहें कि बिल्कुल खत्म के कगार पे आ गई। मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे ना, जो चमचे हैं नेता तैयार तो बीएसपी से होकर के गए थे और वो दूसरी पार्टियों की जाकर के चमचागिरी करनी शुरू कर। जी की हमेशा ये बात रही है, जो दलितों पे अत्याचार करेगा, जो हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार करेगा, एक अब वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय या हमारी पार्टी का नेता हो चाहे कोई हो, उस पर कार्रवाई करती है। समस्या का जो कारण है असल में वो जातिवाद है। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। 31 राज्यों के 625 जिलों में एक समय पे एक टाइम पे हम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया और इस समय मैं हिसार में हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो ये नीला झंडा नील गगन में अब हमको लहराना है, गाना आपने सुना होगा, हाथी वाला बटन दबा के बहन जी को जिताना है। तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर इस समय आए इस हिसार वाली घटना में। बहन जी का मैंने ट्विटर पूरा खंगाला, कोई ट्वीट नहीं था हिसार वाली घटना को लेकर, कोई ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं था। मैंने पूरा देखा उसको, ट्विटर पे ट्वीट नहीं था, लेकिन हाँ उनकी पार्टी के यहाँ पर ये लोग जरूर आए हुए हैं। क्या लग रहा है, पूरा केस आपने देखा, कैसा लग रहा है? देखो जी, ये तो ना दिन प्रतिदिन प्रशासन का और ये जो भाजपा सरकार है इसका आतंक, खासकर मैं कहूँ हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार को अगर एट्रोसिटी का अड्डा कहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं ये मामले। अभी आप यहाँ आए कवरेज करने के लिए, आपने देखा कि एक छोटे से बक्सा बजाने पे, जन्मदिन की पार्टी करने पे पुलिस ने किस तरह बर्बरता की। एक हमारे भाई गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई और उसमें काफ़ी महिलाएं इंजर्ड है और 2-4 हमारे साथी भाई भी इंजर्ड है उसमें। तो ये देखो, सरकार फेलियर है सरकार का बिल्कुल। और प्रशासन ने तो ये सोच रखा है भाई, एक जाति को टारगेट कर रखा है। अब पिछले दिनों हमारे प्रभारी साहब हैं हल्का के भाई कुलदीप बागड़ी जी, कल परसों की बात है, परसों इनके भाई गांव के पास एक सर्विस स्टेशन है, वहाँ नौकरी करते हैं अपनी प्राइवेट। तो उनके भाई रात को खाना लेने के लिए घर जा रहे थे लगभग 10 बजे के आसपास। तो हुआ क्या कि जब वो जा रहे थे तो एक पुलिस की गाड़ी आती है गश्त पे जो चल रही थी। उन्होंने पूछा कि आप कौन से गांव से हो? बोला जी मैं भर्री से। आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया नरेश। फिर उन्होंने पूछा कि कौन भर्री में कौन से समाज से? उन्होंने कहा मैं वाल्मीकि हूँ। बस इतना सुना ना सुना, पुलिस ने टारगेट करके उस भाई को इतनी लाठियां बरसाई है। आज हमने उसका MLR करवाई है, उसके एक्सरे वगैरह करवाया है। इतनी चोट मार रखी है कि वो भाई खड़ा होकर चल नहीं सकता। तो ये जाति को टारगेट करके ये सरकार और ये प्रशासन जो आज इनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल एक ये कहें कि बिल्कुल खत्म के कगार पे आ गई है। बिल्कुल हम दलितों को परेशान करने का आए दिन इन्होंने ठेका ले रखा है। एक सवाल और है, क्या बीएसपी क्या रणनीति अपनाएगी? ये जो तमाम जो आपने जैसे कहा हिसार जो एट्रोसिटीज का अड्डा हो चुका है, हरियाणा पूरा, जहाँ पर लगातार जींद में मैंने देखे कई सारे केस है ना। तो हरियाणा आप कह रहे हैं एट्रोसिटी का अड्डा हो चुका है और लगातार यहाँ पर दलितों के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी क्या रणनीति अपनाने वाली है? सर आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी तो बहन जी ने ऐसे मामलों को बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया था। हमारी जो बीएसपी की जो रणनीति यही है, मैं तो सर्व समाज से कहता हूँ वो एक मौका बीएसपी को दे। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती की जो सरकार थी, वो सरकार एक बार लेकर के आए, फिर हम बताते हैं कि शासन कैसे चलाया जाता है। क्योंकि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो शासन चलाया वो शासन हम हरियाणा में चला करके दिखाएंगे और इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ के दिखाएंगे। तो वजह क्या रही सर? क्योंकि बीएसपी तो बहुत पुरानी पार्टी है, वजह क्या रहेगी हम लोग अभी तक हरियाणा में सत्ता में नहीं आ पाए और उत्तर प्रदेश में सत्ता थी वहां से भी चली? ऐसा है जी, वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे ना, जो चमचे हैं नेता तैयार तो बीएसपी से होकर के गए थे और वो दूसरी पार्टियों की जाकर के चमचागिरी करनी शुरू कर दी उन्होंने। आज वो दूसरी, अपने वोटर तो वही हैं लेकिन वो वोट बट चुके हैं। वो धीरे धीरे जो नेता अलग हुए वो उनके साथ चले गए। और हमारी दिन प्रतिदिन कोशिश यही है कि हम उनको वापस लेने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जो वोटर वहां गए हैं उन वोटरों को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो
बहुजन समाज पार्टी को जो छोड़ करके नेता गए हैं वो बहुजन समाज की आवाज नहीं उठाते आज, इसीलिए ये एट्रोसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है, सत्ता ही सोल्यूशन है इन तमाम अत्याचारों का या कुछ और? देखो, आपने पिछले दिनों देखा दिल्ली के अंदर पहले तो ये गमछा ठीक कर ले, क्योंकि ये गमछा ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, हाथी भी तो दिखना चाहिए ना। हाँ चलिए। पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली के अंदर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चला, धरना प्रदर्शन। उस समय जब सत्ता उन लोगों की थी, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने शोषण किया, और उनकी सत्ता थी तो उन पे एफआईआर तक नहीं हुई। सत्ता का सुख देखो वो भोग रहे हैं वो लोग। लेकिन बहन जी की जब सत्ता रही उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन जी ने अपने लोगों ने अगर अत्याचार किसी पे किए तो बहन जी ने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया है। और ये पक्ष नहीं लेती, पक्ष किसी का भी नहीं लेती बहन जी की हमेशा ये बात रही है, जो दलितों पे अत्याचार करेगा, जो हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार करेगा, उनका एक सिस्टम है कि जो भी अत्याचार करेगा वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या हमारी पार्टी का नेता हो चाहे कोई हो, उस पर कार्रवाई करती है बहन जी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा भी होगा, जब उनकी पार्टी के एक विधायक और सांसद ने जब मामले बहन जी के सामने आए तो उनको जेल भेजने का काम बहन जी ने किया। ऐसी सत्ता बहन जी। देखिए यहाँ पर बीएसपी से भी आए हैं और वाम से भी आए हैं जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सूरजमल है और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ, जो कि वाम सेप की ऑफशूट विंग है। तो सर ये जो अन्याय और अत्याचार का मामला है, ये होता हमारे साथ ही क्यों है, सवाल ये है। ये जो पूरा मामला है, अब जैसे भाई ने अभी बताया कि एक रात का भी मामला है और ये तो 7-8 दिन से चल ही रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। इसकी जो पूरी मतलब समस्या तो है, लेकिन समस्या के कारण पे कोई बात नहीं करता, समस्या पे हर कोई बात करता है। समस्या का जो कारण है असल में वो जातिवाद है, क्योंकि जाति को तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारी समस्याओं का कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए वाम सेप इस देश में लगातार काम कर रहा है और वाम सेप के माध्यम से इस देश के अंदर हम आंदोलन चला रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन का। और अगर जरूरत पड़ी तो जो ये गणेश का मामला है, इसको हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। वामन मेश्राम साहब तक ये खबर पहुंची है? वामन मेश्राम साहब को हमने लिखित में खबर भेजी है और उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन संगठन का कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर अगर बात फिट बैठती है तो निश्चित रूप से हम इसको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। 31 राज्यों के 625 जिलों में एक समय पे एक टाइम पे हम प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्थिति दलित लोगों की है वो बड़ी दयनीय है और बड़ी शर्म की बात है कि जिसके हम SSS कहते हैं, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, उन्हीं से आज कोई उम्मीद नजर नहीं आई। जो रक्षक कहते थे वही आज समाज के भक्षक बने हुए। तो ऐसे में माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश का खराब हो चुका है। एट्रोसिटी के मामले जितने भी हैं वो यूपी बिहार में कम होकर के हरियाणा प्रदेश में ज़्यादा। तो देखिए, ये बड़ी ही अच्छी खूबी है इस समाज की कि आज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी प्रभारी जी आप प्रभारी हैं? प्रभारी बहुजन समाज पार्टी नहीं होगा। जी। तो देखिए, एक तरफ बीएसपी खड़ी है इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ वाम से भी खड़ी है इंसाफ दिलाने के लिए। अब देखते हैं गणेश वाल्मीकि को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।